आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए दोस्तों, आप सभी से प्रश्न पूछा जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = क्या होगा। मतलब इन सारी संख्याओं का योग क्या होगा आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो तब आप क्या करेंगे। तब आप यही काम करेंगे ना कि इन सारी संख्याओं को आप जोड़ेंगे और जोड़ने में लगेगा बहुत ज़्यादा समय। जैसे 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 7 28, 36 45 और 10 55। टोटल आपका योग इतना आ गया दोस्तों, 55 आ गया। आपने ये जोड़ करके निकाल दिया। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आपसे प्रश्न इससे अधिक संख्याओं के योग को पूछ ले, तब आप क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका 1 से 10 तक है, आपसे 1 से 20 तक के संख्याओं का योग पूछ ले, तब आप क्या करेंगे। क्या तब भी आप यही तरकीब अपनाएंगे। मान लीजिए आपसे 1 से 30 तक पूछ ले, क्या तब भी आप यही तरकीब अपनाएंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप इस तरीके को आप एग्जाम हॉल में अपनाते हैं तब आप जो है एक ही सवाल पर अटके रहेंगे, एक ही सवाल में आपका सबसे ज़्यादा समय चला जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आज अंतिम तक आप इस वीडियो में बने रहिए। हम ऐसे सारे डाउट्स को आज क्लियर करने वाले हैं जो आपका इसी से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक सम वर्गों का योग क्या होगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक वर्गों का योग क्या होगा, घनों का योग क्या होगा। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अंतिम तक बने रहिए दोस्तों। आपको इस तरह से योग करके सवाल को नहीं हल करना है। तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट होगा, वो यही होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब दोस्तों, आपको जब भी कभी इस प्रकार के सवाल देखने को मिले तब प्रथम n, यहाँ पर n का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, n का मतलब हो जाएगा आपका नंबर। और ये कैसी संख्या होगी, नंबर का मतलब संख्या होती है। आपकी ये संख्या कैसी संख्या होगी, तो ये जो सारी संख्याओं का योग दिया गया है ना, इन संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है, उसी चीज को यहाँ पर n से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर 1 से 10 तक है, तो संख्याओं की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 10 हुई। तो यहाँ पर संख्याओं की संख्या 10 हुई, तो इसी संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम मतलब कि 1 से n तक का मतलब यहाँ 1 से लेकर के 10 तक। इस 10 को हम क्या मान लेते हैं, इस 10 को हम n मान लेते हैं, या n बराबर 10 है। और यहाँ पर प्रथम का मतलब 1 हुआ। तो जब भी आपसे n को लेकर के प्रश्न पूछे तो आप याद रखिएगा, इस n का मतलब होता है उन दी हुई संख्याओं का अंतिम संख्या, मतलब संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितनी है दोस्तों, संख्याओं की संख्या 10 है। n का मान कितना है, 10 है। तब आपका यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब पॉजिटिव नंबर का मतलब इन सारी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और इन सारी, प्रथम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के अनंत तक, इन सारी संख्याओं का योग कितना होगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, आपको ऐसे जोड़ करके नहीं रखना है,
ये तो मान लीजिए छोटी सी संख्या है, छोटी संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से इसको ऐड करके योग करके बता सकते हैं। बट आपसे इससे बड़ी संख्या पूछ ले तब आप क्या करेंगे? अगर यही तरकीब अपनाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आपको समय नहीं गंवाना है, आपके समय को वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए आप मुझसे बने रहिए और देखते रहिए संदीप क्लासेस 7 to 4 को। कोई भी डाउट आपके पास बचने वाली नहीं है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए आपको याद रखनी है n स्क्वायर प्लस n बटे 2, n स्क्वायर प्लस n बटे 2, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n बटे 2। अब n स्क्वायर प्लस n बटे 2 यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? n बराबर क्या है दोस्तों? n बराबर आपका 10 है। n बराबर क्या है दोस्तों? n बराबर आपका 10 है। हम इन्हीं संख्याओं को जोड़ करके आपको बता रहे हैं। n बराबर आपका 10 है, तो n के स्थान पर आपको क्या रखना होगा? n स्क्वायर प्लस n बटे 2, ये प्रथम n संख्याओं का योग होता है। अब यहाँ पर n बराबर 10 है, तो आप 10 को रखिए और इसके ऊपर स्क्वायर करिए, उसके बाद प्लस करिए, फिर n का मान आपका 10 है, 10 रखिए और बट्टे में 2 रख दीजिए। उसके बाद आपको इसे हल करना है। 10 दाम में क्या? 100, 100 प्लस 10 बटे 2, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो आप 110 होगा, बटे 2 हो जाएगा। और 110 को जब आप काटेंगे तो 55 दूना 110, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, आपको इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, जब भी आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n बटे 2। एक सवाल और हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक सवाल हम लोग और देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। जैसे आप सभी से पूछ लिया जाए, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 16 17 18 19 और प्लस 20 इज इक्वल टू क्या होगा? अब आपसे यही प्रश्न पूछा गया है, आपका ये इन सारी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इस सवाल का हल कैसे करेंगे? अब आपको अगर इसको जोड़ना हो, इन सारी संख्याओं को अगर आपको जोड़ना हो तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, और आपका जो है समय बेकार जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n बटे 2, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो n स्क्वायर प्लस n बटे 2, इस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल करिए। n बराबर कितना है दोस्तों? यहाँ पर 19 और 1 20, मतलब संख्याओं की संख्या कितनी है? 20 है। तब यहाँ पर n स्क्वायर मतलब n बराबर 20 है, तो n के स्थान पर आप 20 रखिए, इसका स्क्वायर करिए, उसके बाद फिर n का मतलब 20 बटे 2। अब इसको आप हल कर दीजिए, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा और प्लस 20 और बटे में 2, 420 हो जाएगा। 420 बटे 2, 2 दूनी की 4, 2 एक कम 2 और 0, ये आपका 210 आकर के निकल जाएगा। तो 1 से 20 तक को जब आप जोड़ेंगे, 1 से 20 तक जब आप जोड़ेंगे तो इन सारी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर प्लस n बटे 2 होता है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, ऐसे ही आपका सेकेंड पॉइंट भी होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा? आप देख रहे हैं इसमें आप एक कॉमन सी चीज देख रहे होंगे, सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। सारी संख्याएं क्या है दोस्तों? सम संख्याएं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि प्रथम
n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 6 12 8 20, 20 और 10 30, 30 आएगा। ये तो आपका छोटा सा है। मान लीजिए इससे बड़ा आपसे प्रश्न पूछ ले तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर। इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, n स्क्वायर प्लस n, बस इतना ही आपको करना है, n स्क्वायर प्लस n। इसके पहले आपने देखा था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर प्लस n बटे में 2 था। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे सम संख्याओं का योग पूछे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अपनाना है n स्क्वायर प्लस n, बस और कुछ नहीं करना है। यहां पर n क्या हो जाएगी, उन संख्याओं की संख्या। यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो संख्याओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या n बराबर कितनी है, 5 है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस n मतलब कि 5। तो 5 पचम 25, 25 और 5 30, 30 आपका निकल के आसानी से आ जाएगा। ये तो छोटा सा है। अब मान लीजिए आपसे बड़ा सा कोई प्रश्न पूछ ले, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 मतलब 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 का योग कितना होगा, इन सारी संख्याओं का योग कितना होगा। अब ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, अगर आप ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे तब बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, n स्क्वायर प्लस n, इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। तब यहाँ पर n की संख्या को पहले पता करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर कितना है, संख्याओं की संख्या कितनी है, 10। संख्याओं की संख्या कितनी है, 10, मतलब कि n बराबर 10। और फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर प्लस n। अब आप इसी फॉर्मूला पर इसको रख दीजिए, आसानी से आपका योग निकल के आ जाएगा। 10 है, n बराबर 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10, 10 दहम्मा 100 और प्लस 10, 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110। ये आपका क्या निकल के आ गया, योग निकल के आ गया इन सारी संख्याओं का। एक और लेते हैं दोस्तों, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 24 26 28 30। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 + 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, ये आपका सम संख्याओं का योग होगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ेंगे तब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों, और आई थिंक आप सभी को समस्या भी हो सकती है। तो इसमें आप देख रहे हैं संख्याओं, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको संख्याओं की संख्या को निकालनी है, मतलब कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोस्तों एक तरीका और मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को, अगर आपको योग निकालना हो तो संख्याओं का मतलब कि n बराबर कितना है, इसको अगर आपको निकालना है सम संख्याओं में, तो आपको काउंट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये देखना है सम संख्या कौन सी है, 30 है। 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। तो सम मतलब कि संख्याओं की संख्या अर्थात n बराबर कितना है, 15 है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से 20 तक है, 20 का आधा कितना होता है, 10, तो n बराबर कितना हुआ, 10 हुआ। जैसे आप यहाँ पर
देख रहे हैं 2 से 10 तक है, 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, तो n बराबर कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। तो आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इतना देख लीजिएगा कि अंतिम संख्या सम वाली कौन सी है, उसका आधा आपका n का मान निकल के आ जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। और आपका जानते हो n स्क्वायर प्लस n ये प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाता है। अब इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, तो n का मान 15 है तो यहाँ पर 15 आपको रखना होगा, उसके बाद फिर n का मान 15 है, आप फिर से 15 रखिए तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 प्लस 15 बराबर 240, ये आपका आंसर निकल के आ गया, आंसर आपका निकल के आ गया। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर प्लस n होता है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब इन सारी संख्याओं का योग कितना होगा। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, ये सारी संख्या आपकी क्या है विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो आपका ये पॉइंट क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा वो आपका n स्क्वायर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना n स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसे करना हो तो 3 और 1 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25 हो जाएगा। इन सारी विषम संख्याओं का जब योग आप निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर कितना होता है n स्क्वायर होता है, मतलब कि अगर आपको n का मान पता चल जाए तो उसका वर्ग आप कर दीजिए, वही आपका उन विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका योग जो है टोटल 25 आ रहा है, तो हम इनको जोड़ेंगे नहीं, इसमें सिर्फ n का मान निकालेंगे। और n बराबर आप जानते हैं n बराबर उन संख्याओं की संख्या, तो इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो n बराबर कितना हुआ, n बराबर आपका 5 हुआ। और आपका फॉर्मूला क्या है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, और सारी संख्याएं आपकी विषम है, तो n बराबर 5, तो मतलब n का स्क्वायर ही होता है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25, ये आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, इन सारी संख्याओं का योग क्या होगा, इन सारी संख्याओं का योग क्या होगा। तब आप क्या बताएंगे, आपको ये जोड़ना पड़ेगा, आपको ये जोड़ना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल आपको ये जोड़ना नहीं पड़ेगा। यदि आप इसको जोड़ करके बताते हैं तो दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा, और समय जाने का मतलब है कि आपके सवाल में नंबर कम आएगा। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको n का मान निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मान निकालना है n का। अब इन संख्याओं की संख्या कितनी होती है, यही आपका n का मान होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n बराबर कितना है दोस्तों 11, n का मान कितना निकल के आ गया 11। और यहाँ पर पॉइंट क्या है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये सारी संख्या क्या है आपकी विषम है, तो यहाँ पर n का स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मतलब 11 का मतलब क्या होता है 121, मतलब इनका जब आप योग करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 121, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न और फिर से लिखते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17
प्लस 19 प्लस 21 23 25 27 29 31। अब आपसे पूछा जाए इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा। आपका ये जो है सारी संख्या जो है विषम है और आपसे इनका योग पूछे तो आप कैसे करेंगे दोस्तों। मैंने बताया प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, n का मान निकालना है। n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है, ये चीज हमें यहाँ पर समझना होगा। हमें यहाँ पर संख्याओं की संख्या को काउंट करना होगा। यहाँ n बराबर मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या, संख्या मतलब कैसी संख्या, जो दी हुई संख्या है इन संख्याओं की संख्या कितनी है। तो हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये संख्या कितनी है दोस्तों, 16 है। तो n बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। n बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। अब चूंकि आप जानते हैं ये सारी संख्याएं आपकी विषम हैं और विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, n बराबर 16 है तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब हुआ इन सारी संख्याओं का, इन सारी विषम संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, एक सवाल और लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39। अब आपसे इनका योग पूछा जाए, अगर आपसे इनका योग पूछा जाए 1 से लेकर के 39 तक जो विषम संख्या है इन सारी संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों अगर आप इनको जोड़ोगे, अगर इनका योग करोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें समय चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ज्ञात करनी है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगानी है। तो n का मान आपको निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको n का मान समझना होगा कि क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20। टोटल n की संख्या कितनी है, 20 है। n बराबर कितना है दोस्तों, 20 है। n बराबर 20 है और आप जानते हैं n स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर आपका प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। तो n बराबर आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बराबर 400। मतलब इन सारी विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। 1 से लेकर के 39 तक विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। आई थिंक आप सभी को इसमें भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ अन्य पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। सो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इन सारे संख्याओं के स्क्वायर का योग कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके लिए आपको पॉइंट क्या याद रखना है, प्रथम n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो आप क्या करेंगे, अभी तक इसके पहले आपने देखा एक से अनंत तक, एक से n तक प्राकृतिक संख्या का योग, फिर आपने देखा विषम संख्याओं का योग, फिर आपने देखा सम संख्याओं का योग। अब आप क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए आपसे उन सारी संख्याओं का योग ना पूछ करके आपसे क्या पूछ लिया जाए, प्रथम n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए। मतलब कि आपको कोई संख्या दे दी जाए, एक सीक्वेंस में दे दिया जाए 1 2 3 4 5 और सबके ऊपर आपका स्क्वायर रख दिया जाए और इनका योग आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको याद करना होगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और पूरे का बट्टा आपको क्या कर देना होगा, 6 कर देना होगा, 6 कर देना होगा। बस यही फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तब आपका ये आसानी से सवाल हल हो सकता है। वैसे अगर इनका हम योग करना चाहें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। जब आप इनका योग करेंगे तो 4 और 1 5, 9 5 14, 16 कितना हो जाएगा 30 और 30 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा। 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका योग कितना आ रहा है 55 आ रहा है। तो ये तो आसान है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे अधिक संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए, मान लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इन सारी संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे। क्या तब भी आप जो है इनका पहले वर्ग निकालेंगे उसके बाद योग करेंगे, तब तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और आसानी से सवाल आपका हल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको n का मान निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब n का मान कितना है, n का मान आपका 10 है। n का मान कितना है 10 है। तब आपको यही इस्तेमाल करना है फॉर्मूला। तब क्या होता है n स्क्वायर प्लस n और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे में 6। बस आपको यही करना है। अब n का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस n मतलब कि 10 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1, तो 2 गुणे 10 प्लस 1 और पूरे का ब्रैकेट क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 10 दाम 100 और 10 110 एक ब्रैकेट में और गुणे 2 दाम में 20 और 1 21 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब इसको आप हल कर दीजिए। 7 त्रिका 21, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6 और यहाँ पर कितना आया 110 गुणे 7 बटे में 2 बटे में 2। अब यहाँ पर आप हल कर सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 7 पचे 55, सॉरी 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, 385। मतलब इन सारी संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं घनों का योग। घनों का योग जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इन सारी संख्याओं के क्यूब का योग कितना होगा। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है और इसके लिए आपका जो पॉइंट्स है वो क्या है, प्रथम n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग,
घनों का योग बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये सवाल दे दिया जाए, अगर आपको ये सवाल दे दिया जाए और कहा जाए कि इन सारी संख्याओं का योग कितना होगा, तब आप क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं का आप क्यूब निकालेंगे, मतलब घन निकालेंगे, उसके बाद फिर सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। ऐसा करने में इस प्रक्रिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप जो है क्या करेंगे, प्रथम n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर n स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर और पूरे का बटा 4 कर देना है। ये फॉर्मूला आपको अपनाना है। इस फॉर्मूला के जरिए जो है आप ऐसी सारी संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, n का मान निकालना है। और आप जानते हैं n फॉर नंबर, नंबर मतलब दी हुई संख्याओं में संख्याओं का संख्या कितना है, संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5, मतलब n बराबर कितना है दोस्तों, n बराबर आपका 5 है। n बराबर कितना है, 5 है। अब इसी फॉर्मूला पे आपको रख देना है। n बराबर क्या है, n स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर और पूरे का बटा 4 बराबर n का मान कितना है दोस्तों, 5 का स्क्वायर और ब्रैकेट में n का मान 5 + 1 का होल स्क्वायर और पूरे का बटा 4 कर देंगे। 5 × 5 = 25 हो जाएगा और गुणे 5 और 1 6, 6 × 36, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36 और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 4 नवैया के 36, 9 × 5 = 45, 9 दूनी की 18, 4 22, 225। इन सारे घन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 225। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये मान लीजिए ये छोटी संख्या है, 1 से 5 तक ही है, तो इसको आप अगर घन निकालने के बाद अगर योग करते हैं तो आसानी से कम समय में हो जाएगा। बट अगर बाय द वे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं का घन निकालेंगे। इन सारी संख्याओं का आप घन निकालेंगे। आप ऐसे करेंगे 1 + 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 4 चौके 16 चौके 64, 25 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। आप ऐसे करेंगे और फिर ये बहुत लंबा होता चला जाएगा। इनको आप जब जोड़ेंगे तब बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी और बहुत ज़्यादा इसमें समय जाएगा। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, 1 से 10 तक। आप देख रहे हैं n का मान क्या है, 10 है, तो यहाँ पर n का मान क्या है दोस्तों, 10 है। बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है। इसी फॉर्मूला के जरिए जो है आप बड़ी से बड़ी घनों वाली संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। n बराबर 10 है तो 10 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 + 1 और पूरे का बटा 4, 10 धामा 100 और गुणे 10 और 1 11 और इसका जो है स्क्वायर होगा 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर 121 और बटे का 4। यहाँ पर आप 25 बार काट देंगे, 25 चौके 100, 25 × 25 की 5 कैरी 2, 25 दूनी 50 और 2 52 कैरी 5, 25 × 25 5 30। यहाँ पर 3025 ये आपका इन सारी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। जब आप इन सारी संख्याओं को ऐड करेंगे तो 3025 ये आपका इन सारी संख्याओं का योग आएगा। एक और देख लेते हैं दोस्तों, एक और देख लेते हैं आप सभी के सामने। जैसे मान लेते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब।
इन सारी संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, इन सारी संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तब आप क्या करेंगे, बस वही प्रोसेस अपनाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n+1 का होल स्क्वायर और पूरे का बटा 4 कर देना है। तो संख्या कितनी है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इनका वर्ग निकालना घन निकालना चाहे तो क्या होगा, 10 का आप जानते हैं 1000 हो जाएगा, 11 का 1331 हो जाएगा, 12 का 1728 हो जाएगा, 13 का 2197 हो जाएगा, 14 का 2744 हो जाएगा और 15 का जो है 3375 हो जाएगा। तो अब इन सारी संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और साथ में बड़ी समस्या भी होगी, एक बार में आई थिंक आप जोड़ भी नहीं सकते और साथ में समय भी बहुत जाएगा। बट आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर और पूरे का बटा 4 इस फॉर्मूला रूपी रामबाण को यूज करना है और आसानी से इन सारी संख्याओं को हल कर देना है। तो अब यहाँ पर n बराबर कितना है दोस्तों, 15 है, n बराबर कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 15 + 1 का होल स्क्वायर और पूरे का बटा 4 कर देना है। तो 15 का कितना हो जाएगा 225 और गुणे 15 और 1 16, 16 का कितना हो जाएगा 16 का 256 और पूरे का बटा 4 कर देना है, पूरे का बटा 4 कर देना है। अब 4 का आप हल कर दीजिए, 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 छंग 24, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 64 आया तो 225 गुणे 64, 225 गुणे 64, जो 225 और 64 जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 225 का 64 में गुणा होगा, 225 का जब 64 में गुणा होगा तो 14400, 14400 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है 1 से लेकर के 15 तक घनों के योग का योग घनों का योग जो होगा वो 14400 हो जाएगा। आप इसी फॉर्मूला के जरिए जो है आप बड़ी से बड़ी संख्याओं के घनों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को यह पॉइंट भी समझ में बेहतर ढंग से आया होगा। सो दोस्तों, आप सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले वाले में मैंने लिखा सारी संख्याओं को सम में, मतलब कि प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और यहाँ पर आप देख रहे हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n तक विषम संख्याओं के विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं एक साइड में आपका सम संख्याओं के वर्गों का योग है और एक साइड में आप देख रहे हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछ ले तब आप क्या करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, प्रथम n तक सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, ये आपका एक पॉइंट होगा। प्रथम n तक सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है दोस्तों, n स्क्वायर प्लस n, दूसरे ब्रैकेट में n+2 और पूरे का बटा आपको क्या कर देना है
6 कर देना है। एन स्क्वायर प्लस एन, दूसरे ब्रैकेट में एन प्लस 2 और पूरे का बटा आपको 6 कर देनी है। बस आपके लिए बस यही रामबाण का काम करने वाला है दोस्तों। चाहे आपका सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, चाहे आपसे विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, बस यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक शर्त है, थोड़ा सा एक शर्त क्या है, यहाँ पर आपको अंतिम संख्या देखनी होगी। यहाँ पर n बराबर संख्याओं की संख्या नहीं होगी, यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या। जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 का मतलब ये सम वाली संख्याओं के वर्गों का योग है और अंतिम संख्या यहाँ पर क्या है, 10 है। तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। n, अब इस सवाल को हम हल करना चाहें तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10, n बराबर 10। अब इसी फॉर्मूला पे अगर हमें रखना हो n स्क्वायर प्लस n और एक ब्रैकेट में n प्लस 2 और पूरे का बटा 6, तो ये ऐड करना हो तो आप कैसे हल करेंगे, 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 16 और 4 20, 36 64 100, 120 और 100 220, ये आपका 220 निकल के आएगा। इसको अगर आप हल करना चाहें तो कैसे निकलेगा, 1 3 त्रिका के 9 प्लस 5 5 25 प्लस 7 7 के 49 और प्लस 9 9 के 81 और प्लस, बस हो गया 9 9 के 81। अब इसको आप हल कर दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 10 हो जाएगा, 10 25 10 और 25 35 35 और यहाँ पर जो है एक इधर आप जब जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 8 5 13 130, 130 और 35 165, आपका ये आंसर हो जाएगा। बट इसको आप देख रहे हैं ये छोटा है, अगर आपसे बड़ी संख्याओं का योग पूछ लेता तब आप क्या करेंगे, तब आपको यही फॉर्मूला अपनाना होगा दोस्तों। यही फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अब जैसे मान लेते हैं इसी को अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है हल करना हो तो कैसे आप हल करेंगे, अंतिम संख्या क्या है, 10 है। तब इसके ऊपर आप जो है कर दीजिए, n का स्क्वायर कितना है, n का स्क्वायर कितना है दोस्तों, यहाँ पर n का मान कितना है, 10 है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 और n 10 प्लस 2 और पूरे का बटा 6, 10 दाम का 100 और प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में 10 2 12 और पूरे का बटा 6, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 6, 6 दूनी की 12, 100 और 10 110 हो जाएगा और गुणे 2। अब इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो 220 निकल के आएगा, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इनका योग करना हो तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर n बराबर कितना है दोस्तों, n बराबर आपका कितना है, 9 है, n बराबर 9 है। तब आप क्या करेंगे, n का मान आप 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में 9 प्लस 2 और पूरे का बटा 6, 9 9 के 81, 81 और प्लस 9, 81 और प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में 9 और 2 11 और पूरे का बटा 6, 81 और 9 कितना हो जाएगा, 90, 90 गुणे 11 और पूरे का बटा 6, 15 छक्के 90, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165। वही आंसर आपका फिर से आ रहा है, जो यहाँ पर आपने देखा 220 भी आया है, 165 भी आया है और वही आंसर यहाँ पर पुनः आपका प्राप्त हो जाता है। कुछ और भी संख्याओं को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं इससे बड़ी संख्या का आपसे योग पूछ ले, तब आप क्या करेंगे। मान लेते हैं आपसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ये पूछ ले। इन सारी संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछे तब आप क्या करेंगे। अगर आप यही वाली विधा अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा, नहीं आपको ये वाला तरीका अपनाना है, इस रामबाण का इस्तेमाल करना होगा। इस रामबाण के जरिए आप जो है आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं n बराबर कितना है, n बराबर कितना है दोस्तों, 20 है।
n बराबर कितना है 20 है। और फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपका यही होता है, इसी फॉर्मूला पे आपको हल करना है। n का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 और दूसरे ब्रैकेट में 20 प्लस 2 और पूरे का बट्टा 6। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा और 400 प्लस 20 मतलब टोटल आपका कितना हो जाएगा 420 और गुणा में 20 और 2 22, 20 और 2 22, यहाँ पर 22 हो जाएगा और पूरे का बट्टा 6 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, यहाँ पर 70 आया। 70 का जब आप इनसे गुणा करेंगे 22 में तब कितना हो जाएगा 0 और 7 दूनी की 14, 7 दूनी की 14, 14 और 1 15, 1540। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं आपसे विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब नहीं स्क्वायर पूछेगा आपसे, स्क्वायर आपसे पूछेगा। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का, 17 का और 19 का। ये आपसे प्रश्न पूछ ले तब आप क्या करेंगे, ये अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तब आप क्या करेंगे, वही चीज़ अपनाएंगे। यहाँ पर n बराबर आपका क्या है 19 है, n बराबर क्या है दोस्तों 19 है। n बराबर 19 है तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर प्लस 19, 19 का स्क्वायर प्लस 19 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 19 प्लस 2, 19 प्लस 2 और पूरे का बट्टा 6। अब यहाँ पर 19 का 361 होता है और प्लस 19 आपको ऐड कर देना है और दूसरे ब्रैकेट में 19 और 2 21 हो जाता है और पूरे का बट्टा 6 हो जाएगा। 361 में जब आप 19 को जोड़ेंगे 361 में तो फिर 380 हो जाएगा, 380 और गुणे 21 पूरे का बट्टा 6। आप इसको काट दीजिए, 2 तिया के 6, 7 त्रिका के 21, 2 का 380 भी कट जाएगा, 19 मतलब 190 बार, 190 का दूना करेंगे तो आपका 380 भी कट जाएगा। तो 19 सत्ते 133, 133 एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो को आप बढ़ा दीजिए, 1333 मतलब 1330। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 19 तक जो विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है उसका योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1330। तो दोस्तों यहीं पर इस क्लास को हम विराम देते हैं क्योंकि आपका जितना डाउट था वो सारा क्लियर हो गया। अब आई थिंक आप सभी का एक भी डाउट नहीं बचा हुआ है। अब अगर आपके एग्जाम में यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।